अब बात उलझन की बनी। आप कहेंगे ये श्रद्धा भी दो चार तरह की है क्या, ये भी कोई मामला है क्या? कभी कह रहे हैं सही श्रद्धा हो, कभी कह रहे हैं कुछ। ये श्रद्धा भी कई तरह की है या एक ही तरह की है? बात बता दी, श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए। मामला क्या है? ये है फर्क है इसमें। इस बात में बड़ा भारी फर्क है। फर्क क्या है? एक आदमी ने, भाइयों मैं बार बार तो नहीं कहता, थोड़ा सा आपकी जागृति के लिए, बात समझाने के लिए बीच में संबोधित कर लेता हूं कि आप बात को समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति दूध लाया, बाजार से लाया, किसी के घर से लाया, खरीद कर लाया, जहां से लाया यह उसके घर में होता है, अर्थात गाय का दूध लाया। दूध एक प्याली में रख दिया, प्याली उसने मेज के ऊपर रख दी। आप देख रहे हैं और देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि प्याली में दूध रखा हुआ, दूध रखा है, ठीक है। पर दुनिया में बड़ा विचित्र मामला है। विचित्र मामला क्या? एक नाम की अनेक चीजें हो जाती हैं। उस आदमी को औषध के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए एक पौधा होता है, उसको आक का पौधा कहते हैं। आखा भी कहते हैं, आक कहते हैं। विषैला पौधा होता है, उसमें से इसको तोड़े जाने पर, ऐसा करना नहीं, मैं बात समझा रहा हूं, हमने नहीं आरंभ सारंभ की बात करनी। उसको तोड़ने पर उसमें से दूध टपकता है। औषध में लोग काम लेते हैं, वैद्य लोग लेते हैं काम में। वह किसी कार्य विशेष के लिए आक के पौधे का दूध लाया, वो भी कटोरे में रख दिया, संग्रहित किया उसने, ज्यादा चाहिए था कटोरी में। संयोगवश वो लाया, कहीं गिर ना जाए, ठोकर ना लग जाए, हाथ ना लग जाए, वो भी मेज पर रख दिया। दोनों प्यालियों में दूध है। आपने देखा या नहीं देखा मैं नहीं जानता, हमने देखा है, दोनों का वर्ण एक जैसा होता है, देखने में फर्क मालूम नहीं होता। उस कटोरी में जो गाय भैंस आदि का दूध है वो भी श्वेत है, उस कटोरी में जो आँख का दूध है वो भी श्वेत है। दोनों श्वेत हैं, दिखाई दे रहे हैं कटोरी में। जो आदमी नहीं जानता वो यही कहेगा दो कटोरियां दूध के भरी रखी हैं। हाँ भाई रखी हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक जैसी दिखने पर, एक जैसा कहे जाने पर कि दूध की कटोरी हैं, ये कहे जाने पर फिर भी उनमें कितना बड़ा अंतर है, बताओ भाई। जो आंख का दूध है वो तो जहर होता है, विषैला होता है। कोई आदमी गलती से अगर प्रयोग कर ले, अंधा हो जाए, इतना जहरीला होता, और भयंकर, यहाँ तक मर भी जाए, इतना भयंकर जहर होता, पता नहीं क्या बीमारी हो जाए, वह है। और जो गाय भैंस आदि का प्राप्त दूध है वह पोषक है, पौष्टिक है, उसका सेवन करने से शरीर का पोषण होता है। रखे हैं दोनों सामने दो कटोरियों में, रंग एक जैसा है, लेकिन गुण की दृष्टि से उनके अंदर कितना बड़ा भेद है, कहो भाइयों। भेद है ना, बहुत बड़ा भेद है। एक अमृत है, एक जहर है। बात थी श्रद्धा की, दूध की बात में बीच में क्यों ला, ये बताने के लिए एक जैसा दिखाई देने पर भी गुण की दृष्टि से उन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। दूध दोनों हैं, उनको दूध ही कहते हैं। आग के जो प्राप्त है उसको भी दूध ही कहते हैं लोग, और रंग भी वैसा ही है, वैसा है। वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु गुण की दृष्टि से दोनों में
बहुत बड़ा अंतर है, भारी अंतर है। ऐसे ही अब मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूं। शब्द था सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा बंधुओं, वह तो अमृत सम दूध के समान है। वह अमृत के समान, उस दूध के समान वो श्रद्धा है। किसी व्यक्ति के हृदय में है, हम उसे कटोरी की उपमा दे रहे हैं, उसके अंदर वो है। एक और श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व होता है। उसका नाम, और समझने के लिए कह दूं उसको, उसका नाम अंधश्रद्धा होता है। मिथ्यात्व अंधश्रद्धा है। वह अंधश्रद्धा श्रद्धा होती है। समझो जरा, श्रद्धा कही जाती है, श्रद्धा होती ही है, परंतु वह उस आग के दूध की कटोरी के समान है। श्रद्धा कही जाती है, श्रद्धा दिखती है, परंतु वो इतनी खतरनाक है कि मिथ्यात्व अगर जीवन के अंदर है, जीव नरक में जाए, जीव त्रियंच में जाए, ठीक है, किसी पूर्ण विशेष से मनुष्य बन जाए या देवगति में चला जाए, कल्याण नहीं होता कभी भी। मिथ्यात्व को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मिथ्यात्व कभी भी उसका उद्धार नहीं हो पाता। उद्धार होगा, कल्याण होगा, सम्यक्ति का होगा। और समझ लो, दोनों श्रद्धा है। सम्यक्त भी श्रद्धा है और मिथ्यात्व भी क्या है? दोनों। अंतर बड़ा भारी है। आप पूछना चाहेंगे कि क्या बात हुई? बात क्या हुई? बात दूध वाली होगी, जो मैंने उपमा दी थी ना आपको, वो वाली होगी। हैं दोनों दूध, परंतु प्रकृति गुण अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। उसका कुछ है, उसका कुछ है। ऐसे मिथ्यात्व का कुछ है। पर मिथ्यात्व में बात क्या होगी? बात क्या होगी? अज्ञान होगा, उसका चरित्र कुचरित्र होगा, उसका जो तप है वो भी सही नहीं होगा, अज्ञान तप होगा। उसकी श्रद्धा मिथ्यात्व है, उसकी सारी बात गलत होंगी। इस मिथ्यात्व में एक बार पुलिस ने एक चोर पकड़ा, चोर पकड़ लिया, पकड़ करके उसको कोर्ट में पेश किया गया। जो भी न्याय प्रक्रिया है, जैसे उसके अंतर्गत जज के सामने, वो चोर जज के सामने खड़ा हुआ था। जज ने उससे, आदमी से पूछा, क्यों ये चोरी करते हो? ना जी, मैं नहीं चोरी करता। अच्छा, पुलिस क्यों पकड़ लाई तुझे? ये मैं क्या बताऊं, पुलिस पकड़ लाई, मैं चोरी नहीं करता। और शराब पीते हो? ना ही ना, मैं तो छूता भी नहीं। और क्या काम करते हो? सांप्रदायिक दंगे भड़काते हो? कहें ना, ये मैं तो जानता भी नहीं क्या होता है। जितनी बात पूछी, एक के लिए हाँ नहीं भरी। ना जी मैं करता नहीं। जज ने पुलिस से कहा, बोलो भी क्या धारा लगाऊं, क्या करूं इसके ऊपर? ये कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं करता। थानेदार हंसकर बोला, जी ये कुछ भी कहता रहो, बस एक बात लिख लो, झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है ना, बस ये बात लिख लो इसकी। अगर ये झूठ बोलता है, सारी बात इसकी सच होगी। क्या होगी? कि ये चोरी भी करता है, शराब भी पीता, गलत काम करा, सारे दुर्गुण आ गए एक बात से। कौन से बात से? कि आदमी झूठ बोलता है। एक मिथ्यात्व आ जाए जीवन में, सारी बुराई उसमें आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। ये मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धा, गलत श्रद्धा इतनी बुरी होती है, सारी ढेर जितनी भी बुराइयां होती हैं, सबकी सब उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं।
और सम्यक्त जहाँ होती हैं उसके जीवन से सारी की सारी बुराइयां निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं, उसका जीवन उज्जवल होता है। बात थोड़ी सी कम समझ आई होगी, ऐसी मिथ्यात्व की क्या बात होगी, थोड़ी सी मैं आपको समझाता हूँ, समझ लें। हम एक बार हस्तिनापुर गए था, संतों का विचरण, मेरठ गए थे, मेरठ से हम हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ हस्तिनापुर से जैन धर्म का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, महाभारत जुड़ा हुआ है, और न जाने कितनी सारी बातें हस्तिनापुर से जुड़ी हुई हैं। ऐतिहासिक स्थान है। अब तो हस्तिनापुर नया नया बसता जा रहा, मंदिर बहुत हैं, वैदिक परंपरा के, जैन परंपरा के, ये सब। हम गए थे तो मन था चलो भाई देख के आए। ऐसे बंजर भी घूम के आते थे हम, जहाँ कुछ नहीं था देखने को। माँ भाई माँ, इतना कुछ है हस्तिनापुर का, देख के आए। कुछ दूरी पर गंगा भी है वहाँ पर। किसी ने बताया, बोले जी यहाँ एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर वहाँ है बहुत। बोले छोटा सा मंदिर है और भैरव बाबा का मंदिर है। और ये बताया कि जी वो जो मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, ये पांडव उसकी पूजा करते थे और उनके आशीर्वाद से उनको विजय मिली। वहाँ भी इतना पूरा। बोले हाँ जी वो तो खैर बनता तो रहता है, लेकिन वो है वही है, वो पुरानी उसके अंदर जो है प्रतिमा स्थान वही है। अच्छा भाई, था वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर। वहाँ चलो भाई लगा के आते हैं दौरा, देख के आएंगे क्या है कैसे है। हम गए, काफ़ी जगह रोक रखी थी उन्होंने। था सिर्फ एक कमरा टाइप, इतना ही था, ऊपर थोड़ा शिखर बना रखा था। तो वहाँ हमने पूछा, मका भैया कोई है? वो मिला पुजारी, बोले हाँ जी भैरव बाबा का मंदिर है, आपने सुना भी होगा। मका आप बताओ। बोले जी ये जो पांडव थे इसकी पूजा करते थे, इनके आशीर्वाद से उनको विजय प्राप्त हुई, युद्ध में इन्होंने साथ दिया। घुमा फिरा करके वो हमने देखी अंदर, वो भी देखा। फिर उधर से निकल करके थोड़ा हम पिछली साइड से चले गए। एक चबूतरा सा था, उसके ऊपर एक बकरे का सर रखा हुआ था, किसी ने वो चढ़ाया होगा। उसको देखा तो हम एकदम से चौंके भी, और वो भी लगा मन को, बुरा भाई हम कहाँ आ गए। मैंने उससे कहा भी ये क्या? बोले हाँ जी कोई भगत चढ़ा गया होगा। मैं भगत चढ़ा गया होगा? तुम यहाँ क्या करते हो तुम? नहीं जी। बोले यहाँ तो जी ऐसा करते हैं, भैरव बाबा का मंदिर है ये, इस स्थान के ऊपर चबूतरा है, यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी हो जाए वो ऐसा कर देते हैं, चढ़ा जाते हैं। मैंने कहा तुम रोकते नहीं? ना जी ना, हम क्यों रोकेंगे, तो जो अपनी श्रद्धा। और सुनो बात को जो मैं कह रहा हूं, ये तो जी अपनी अपनी क्या है, ये मिथ्यात्व का मामला है। बिना श्रद्धा के तो कोई नहीं चढ़ाए। श्रद्धा ना हो कोई आदमी कुछ भी नहीं करे। श्रद्धा है लेकिन दूध है, आग का दूध है। श्रद्धा है परंतु मिथ्या श्रद्धा है। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा के कारण ही बंधुओं ये सब काम हो रहे हैं। अगर श्रद्धा सम्यक हो, व्यक्ति करे ही नहीं ऐसा काम। पाप का काम, हिंसा का काम क्यों करने लगा? वो तो तभी करता है कि जब उसकी श्रद्धा सही नहीं है, मिथ्या है, अंधश्रद्धा है। और अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा यही है, व्यक्ति संकल्प करता मेरा ये काम हो जाए, मैं ये कर दूंगा। आप सोचेंगे इस बात को, कितना अंधविश्वास है, कितनी अंधश्रद्धा है कि मेरे मनोकामना पूरी हो जाए, मैं बकरा चढ़ा दूंगा। कितनी अंधश्रद्धा है।
अंधश्रद्धा वाला, मिथ्यात्व वाला पाप को पाप मानता ही नहीं। मैंने कहा नहीं अभी आपको, जो झूठ बोलता उसकी कोई बात ठीक होती नहीं है। वो तो हो गया झूठ बोल रहा, हो गई सारी बात गलत। जो मिथ्या श्रद्धा वाला है उसकी तो सारी बात ऐसी होंगी, उसका सोचना गलत होगा, उसकी मान्यता गलत होगी। अब ये अज्ञान है कि भाई ऐसा कर देने से मेरी बात पूरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अज्ञान है, मिथ्या श्रद्धा है। और जो मिथ्या श्रद्धा वाला है, अज्ञानी है, वो पाप को पाप जानता ही नहीं है, इसलिए करता रहता है। पाप करता ही रहेगा, जीवन में कमाता रहेगा। बंधुओं, भारतवर्ष हो या भारतवर्ष के बाहर हो, कितने ही अलग अलग परंपराओं के ऐसे रीति रिवाज हैं, इस तरह की बातें हैं जिनमें हजारों 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 पशुओं की बलियां दी जाती हैं, भारतवर्ष में भी, भारत के बाहर भी। अब क्या है ये सब कुछ बंधुओं? पशु की बलि देने से व्यक्ति की मनोकामना, पशु की बलि देने से परमात्मा का प्रसन्न होना। अब इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दुनिया की अपनी मान्यताएं इस तरह की। हम जयपुर गए तो लौटते में हमारे को एक किला आया, वहाँ पर धर्मशालाएं थी और थी, क्या नाम था किले का? हाँ, आमेर का किला। वहाँ आमेर का किला, वहाँ आबादी भी थी, वहाँ हमारा था रास्ते में ठहरने का, वहाँ ठहरे। मन हुआ कभी किला देख कर के आए, बड़ा प्रसिद्ध है आमेर का किला। हम गए देखने, बोले जी यहाँ वो देवी का मंदिर भी है, राजा की कुल देवी थी, मतलब वो राजा मानते थे। मैं चलो भाई उधर भी चलते हैं। हम गए, बहुत सारी भीड़ थी, खूब सारी भीड़ थी। लेकिन एक आदमी बोला, वो पुजारियों में से कोई होगा, बोले जी आप इधर से आ जाओ। उसने जगह सी बना दी।